तो दोस्तों आज का ये वीडियो ना थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है और आज मैं सीधे एकदम मुद्दे की बात पे आ रहा हूँ। एंड ये जो मुद्दे की बात है ये है पोको M2 Pro के बारे में। और दोस्तों ये जो फ़ोन है ये जब सबसे पहले मैंने डिवाइस को अनबॉक्स किया एंड उसको देखा तो ऐसा लगा कि Redmi Note 9 Pro का जो ब्लैक वेरिएंट है उसको किसी ने आधा कार्बन फाइबर में डाला और निकाला। बिकॉज अगर आप उस पर्टिकुलर डिज़ाइन को देखो तो एकदम Redmi Note 9 Pro जैसा है, टॉप बॉटम एकदम मतलब कार्बन कॉपी लिटरली। अब उसके बाद फिर मैंने स्पेक्स देखे एंड यहाँ पे वही सेम प्रोसेसर है, जी हाँ, सब कुछ सेम है। बैटरी मतलब 5020 mAh का ऊपर नीचे, आई डोंट थिंक सो। अगर जेरी रेक एवरीथिंग दोनों फोन को खोलेगा आई एम श्योर बैटरी भी सेम ही निकलेगी। एंड जो डिफरेंस था वो था चार्जिंग स्पीड को लेकर के, कि आपको जो बॉक्स के अंदर जो ब्रिक मिलता है वो अब आपको हायर कैपेसिटी का मिलता है, बट 18 वाट का नहीं मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे फिर मुझे ऐसा लगा कि इस डिवाइस की ज़रूरत क्या है मार्केट में, एंड हम में से बहुतों को लग रहा था। एंड मैं रीब्रांडिंग के खिलाफ नहीं हूँ, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली। जब पोको X2 आया था मार्केट में, ये रेडमी का रीब्रांडिंग था जो चाइना वेरिएंट था, एंड इंडिया में ये अपने तरीके का पहला फ़ोन था। इसमें 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट था, सोनी IMX का सेंसर था, 686 का सेंसर था, तो वहां पे मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, सब कुछ सही था। चूंकि वो फोन जो था, जो रेडमी जो फोन है जो चाइना का है, वो इंडिया में नहीं एग्जिस्ट करता था, और अगर रीब्रांड कर भी रहे हो तब भी सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको जो Redmi Note 9 Pro है वही आपको पोको M2 Pro देख करके मिल रहा है, एंड प्राइसिंग भी सेम है। ऐसा नहीं है कि चलो चार्जिंग छोड़ करके अगर आप सब कुछ हटा दो तो आपको प्राइसिंग भी सेम मिलेगी। तो यहाँ पे मुझे लगा कि एक बार डिस्कस करा जाए एंड कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। तो मैंने यही पॉइंट उनके सामने भी रखा कि क्या आपको नहीं लगता कि पोको की आइडेंटिटी कहीं ना कहीं जा रही है। बिकॉज अगर मुझे आपको याद है तो पोको F1 का ऐसा एक थंबनेल बनाया था मैंने, और वहां पे लिखा था लेजेंडरी फोन था। अगर आज भी अगर आप उस फोन को यूज करते हो कुछ अलग था, चाहे प्लास्टिक बैग था, अलग है यार। उस जमाने में आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर मिल रहा है, एंड वो जो फेस का अनलॉक स्पीड था अपना अलग ही था यार। वो मतलब मैं उस फोन का फैन था। लेकिन यहाँ पे अब मामला कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे अब Redmi Note 9 Pro को अगर मैं देखता हूँ, और कंपनी से अगर मैंने बात करी तो उन्होंने बोला कि हमें कॉस्ट कम करने के लिए वो एक इंडिपेंडेंट ब्रांड है और कॉस्ट कम करने के लिए हमें ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये बात अगर है तो एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं। कल को अगर मेरा कोई दोस्त है, बहुत अच्छा खासा दोस्त है, एंड मेरे साथ काम कर रखा है, चलो हमारा एक एडिटर है, वो अगले दिन जाकर के बोलता है कि मुझे एक अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है आशीष, एंड क्योंकि मुझे कॉस्ट कम रखनी है, मैं आपका कैमरा यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, कैमरा यूज कर। मैं आपकी लाइट्स यूज कर सकता हूँ क्या? ठीक है, लाइट भी यूज करो। स्टूडियो यूज कर सकता हूँ क्या? स्टूडियो तक का दोस्तों मैं अगर उसको एक्सेस दे दूं तब भी ठीक है। लेकिन अगर किसी दिन वो मेरा ही वीडियो डाउनलोड करे, उसमें एक नया CC लगाए, कलर करेक्शन, और उसमें थोड़ा सा इफेक्ट वगैरह डाले, एंड फिर वही वीडियो अगर वो आपको दिखाए एज अ बेटर वीडियो, तो क्या वो सही बात है? यही पॉइंट दोस्तों मुझे यहां पे समझ में नहीं आ रही है कि अगर एक फोन एग्जिस्ट करता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है, दैट इफ यू वांट टू बी लाइक समबडी एल्स व्हाई डू आई नीड यू। या तो यहां पे आपने Redmi Note 9 Pro नहीं निकाला होता, या फिर आपको पोको M2 Pro नहीं निकालना चाहिए था। अब पोको इंडिपेंडेंट ब्रांड है, लेकिन उसके अंदर का चार्जर Xiaomi का है। आप जो OS यूज कर रहे हो, नाइट मोड में आपने थोड़ा सा कुछ निकाल दिया है, अच्छी बात है, आप उसमें रिसर्च कर रहे हो। बट मेरे हिसाब से पोको को थोड़ा सा अब अपने आप को एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड, वो अगर बोलती हैं कि मैं इंडिपेंडेंट ब्रांड हूं, तो लॉन्च में उनको अपने डिवाइसेस Xiaomi से कंपेयर करने चाहिए। अगर आप लॉन्च कर रहे हो M2 Pro, आप Xiaomi से कंपेयर करो। जिस दिन अगर आप Xiaomi से कंपेयर करोगे लॉन्च इवेंट में, Realme के साथ कंपेयर करो, अच्छी बात है, आप Samsung के साथ कंपेयर करो, बट एज एन इंडिपेंडेंट ब्रांड आई वुड वांट यू टू कंपेयर विद Xiaomi ऑन द लॉन्च इटसेल्फ। जी हाँ, तो वहां वो हो गई एक बात। अब दूसरी बात मुझे लेकर के करनी है प्राइवेसी के बारे में। तो प्राइवेसी कहना भी ये 5-6 दिनों से मैं देख रहा हूं, और बहुत ही लोगों ने वीडियो भी बनाया कि Xiaomi में प्राइवेसी इश्यू है, पोको में प्राइवेसी इश्यूज हैं, एंड वहां पे अभी भी आपको जो पुराने बैन ऐप्स हैं वो मिलते हैं। अब दोस्तों मैं 1.5-2 साल से बोले जा रहा हूं कि ब्लोटवेयर्स हैं, एड्स हैं, तब आप में से किसी को प्रॉब्लम नहीं थी। कमेंट में अगर आप देख लो जाकर के पुराने वीडियोस में, बहुतों ने बोला है सर हमें ब्लोटवेयर से दिक्कत नहीं है, हमें कमेंट से दिक्कत नहीं। तो ये ब्लोटवेयर्स ही हैं, एंड यहां पे सिर्फ पोको पे उंगली उठाना गलत बात है।
बिकॉज बहुत सारे कंपनीज हैं, रियलमी है, ओप्पो है, यहाँ तक कि सैमसंग भी दोस्तों मैककेफे यूज करता है अभी आपके फोन को स्कैन करने के लिए कि कौन से फोन में क्या कोई ऐप होना चाहिए नहीं। अरे भाई अभी गूगल प्ले प्रोटेक्ट है फोन्स में, इन सारे ऐप्स की जरूरत ही नहीं है। आपको क्लीनर का ऐप नहीं चाहिए, आपको ये सिक्योरिटी स्कैनर्स नहीं चाहिए, आपको मेंटेनेंस वाले ऐप्स नहीं चाहिए, बट कंपनीज डालती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कोलैबोरेट करती हैं। अगर वो चीता मोबाइल से कोलैबोरेट कर रही है तो सैमसंग मैककेफे से कोलैबोरेट कर रही है। इन कोलैबोरेशन से उन्हें मॉनेटरी फायदा होता है एंड इन सारी चीजों से कॉस्ट कम होती है फोन्स की। तो एक दिन जब मैंने बोला था कि क्या आपको दिक्कत है कि आपको एड्स दिखते हैं, तो Xiaomi में दोस्तों थर्ड पार्टी कीबोर्ड भी होते हैं, ओप्पो में आपको थर्ड पार्टी कीबोर्ड मिलते हैं, यहाँ तक कि इन्फिनिक्स वगैरह भी जो आपको प्री इंस्टॉल्ड जो ऐप्स आपको दिखते हैं, चाहे वो हेलो हो, चाहे वो डेली हंट हो, इन सारे ऐप्स के जो कोलैबोरेशन होते हैं वो हैं। अब मोटरोला दोस्तों वन ऑफ द फ्यू ब्रांड्स हैं जो आपको स्टॉक एंड्रॉइड देता है, लेकिन एट द सेम टाइम बिकॉज उनके इतने सारे कोलैबोरेशन नहीं हो पाते हैं तो वहां पे ओवरऑल कॉस्टिंग कम आती है। तो हाँ, उंगली उठाना सही बात है, प्राइवेसी इश्यूज हैं, ये जो चीता सिंह के साथ है, ये जो कीबोर्ड ऐप्स हैं, इन सारी चीजों से प्राइवेसी इश्यूज हैं। लेकिन अगर आपको ये सारी चीजें नहीं मिलेंगी सो मेक श्योर कि आगे जाकर के फोन्स के दाम और बढ़ेंगे, बिकॉज कंपनी का जो बॉम्ब कॉस्ट है, कंपनी का जो ओवरऑल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो तभी पूरा होता है जब इन सारी चीजों में आपको मिलते हैं एप्स। अब देख लो, एक न्यूज़पेपर जो होता है, बहुत सिंपल सर, आई एम सो सॉरी थोड़ा वीडियो बड़ा बन रहा है, लेकिन एक न्यूज़पेपर जो होता है वो कम से कम बहुत महंगा होता है। आप जो 2.5 रुपए या 3.5 या 5.5 रुपए में जो न्यूज़पेपर खरीदते हैं उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, 21 रुपए, 22 रुपए, यहाँ तक कि 32 रुपए। संडे के जो मैगजीन्स वाले होते हैं वो बहुत 80 रुपए तक एक न्यूज़पेपर जाता है, लेकिन चूंकि आपको वहाँ पे एड्स देखने को मिलते हैं तब जाकर के उनकी जो ओवरऑल प्राइसिंग है वो कम होती है। तो अगर आपको एड्स दिख रहे हैं, अगर आपको वो सारे जो एप्स दिख रहे हैं, इसका मतलब है कि प्राइसिंग कम है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं 2 बातें बोलना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आप मुझे बताना कि ये जो कंपनी का सोच है, जो कंपनी बोल रही है कि बिकॉज हम ऑलमोस्ट सेम जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर रहे हैं, Xiaomi का हमें अभी लाइनअप चाहिए बिकॉज वी आर अ न्यू कंपनी। लेकिन अगर आप इंडिपेंडेंट ब्रांड एकदम ठोक बजा के बोल रहे हो तो आपको वहाँ पे एक अच्छा फोन, यार पोको M2 का कब से इंतजार है लोगों को, पोको F2 का कब से इंतजार है लोगों को, उसमें इनोवेट करो। इन सारी फोन्स को आपको बैक टू बैक निकालने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक फोन निकालो जो टिके, जो F1 के लायक हो। पोको F1 जो था वैसा एक फोन निकालो। तो ये एक बात है। दूसरी बात, आप मुझको बताना कि क्या आपको पोको M2 Pro का रिव्यू चाहिए, बिकॉज देखो Redmi Note 9 Pro जैसा है, क्या आपको पोको M2 Pro वर्सेस Realme 6 चाहिए? बिकॉज देखो मेरे लिए वो एक इंडिविजुअल यूनिट है और शायद आप भी अगर पोको खरीदना चाहते हो, लेट मी टेल यू, खराब फोन नहीं है, फोन बहुत बढ़िया है। और अगर आज मैं Redmi Note 9 Pro के ऊपर अगर इस फोन को रिकमेंड करूं तो ये सही बात होगी, लेकिन ये जो रिकमेंडेशन है ना, ये आना ही नहीं चाहिए था सीरियसली। अब दूसरी बात, आप मुझे बताना कि आप इस पर्टिकुलर फोन की क्या क्या वीडियो देखना चाहोगे। एंड तीसरी बात मैं आपको बोलता हूं कि ऑलमोस्ट हर ब्रांड दोस्तों अपने फोन्स पे थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल करके देती है, एंड सिर्फ Xiaomi को ये सारी चीजें बोलना ना थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। एंड एक और बात बताता हूं, ये जो वीडियो था कंप्लीटली अनबायस है, हमें किसी का भी प्रेशर नहीं था, किसी भी ब्रांड ने हमें पे नहीं किया है इसको बनाने के लिए। एंड गाइडिंग टेक पे अगर कोई भी वीडियो पेड होता है या फिर प्रमोटेड होता है, हम डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको बोलते हैं कि कोई भी एक वीडियो आज तक गाइडिंग टेक में नहीं गया है जो कि प्रमोटेड है या ब्रांडेड है, जहां पे हमने डिस्क्लोज नहीं किया है। हमारे हर एक वीडियो डिस्क्लोज होते हैं जहां पे हमें कोई कंपनी से कुछ ब्रांडेड कोलैबोरेशन होते हैं, एंड एट द सेम टाइम ना ही कोई रिव्यू वीडियो आज तक हमने ब्रांडेड किया है, ना ही कोई हमने आज तक कंपैरिजन ब्रांडेड किया है कि किसी भी कंपनी के दबाव में आकर के हमने आपको कुछ गलत रिव्यू दिया। कभी गाइडिंग टेक या GT हिंदी में आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा। एंड आई थिंक सो दोस्तों ये एक वीडियो बनाना बहुत जरूरी था। तो अब आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड प्लीज कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो भी मैंने बोला है आई वुड लाइक टू नो कि आप क्या सोचते हैं उसके बारे में। थोड़ा वीडियो बड़ा बन गया लेकिन पूरा देखा अगर आपने तो शायद अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा तो भाई एक थम्स अप जरूर दे देना। हमारे चैनल GT हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना, अगले वीडियो में आप सभी से मिलने की आशा रखते हुए गुड बाय।